सुप्रभात। श्री रामचरितमानस एक दिव्य महाकाव्य। श्री रामचरितमानस एक दिव्य महाकाव्य, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा ईश्वरीय प्रेरणा से रचित श्री रामचरितमानस एक दिव्य महाकाव्य है। इसके श्रवण मात्र से जीव का परम कल्याण निश्चित है। इस महाकाव्य में कुछ 10-20 चौपाइयों को छोड़कर संपूर्ण ग्रंथ में प्रत्येक पंक्ति में अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम के नाम का बीजाक्षर रा और माँ का समावेश है। इसलिए ग्रंथ के प्रारंभ में ही लिखा है कि इसमें श्री राम जी का उदार नाम राम है। यही में है रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इस प्रकार श्री राम नाम में होने के कारण श्री रामचरितमानस श्री राम जी का ठीक उसी तरह ग्रंथावतार है जैसे श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथावतार माना जाता है। मन लगाकर श्री रामचरितमानस के श्रवण मात्र से संस्कृति क्लेश दूर होता है, ऐसा संतों का दृढ़ विश्वास है कि सुनने का विशेष महत्व है। यह प्राकृतिक नियम है कि जो कुछ हम कानों से ग्रहण करते हैं वो मुख से निकलता है। कानों से भगवान के गुणगान सुनने से जब मुख से वही निकलेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। श्री रामचरितमानस के 4 वक्ता श्रोता हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को सुनाते हैं, याज्ञवल्क्य जी मुनि भरद्वाज को, शिवजी पार्वती जी को और काकभूषण जी पक्षीराज गरुड़ को ये कथा सुनाते हुए कथा श्रवण पर विशेष जोर देते हैं। रामचरितमानस में वर्णन क्रम से इस प्रकार से आया कि गोस्वामी जी अपने मन से कहते हैं कि सुख भवन संशय समन दबन विषाद रघुपति गुणगना, तज सकल से भरोस गावई सुनत संतत सठ सना। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कहते हैं कि तात सुनऊ सादर मन लाई, कहीं राम के कथा सुनाई। भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं कि सुन शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस विमल, कहा भूषण बखानी, सुना बेहग नायक गरुड़। काकभूषण जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं, सुन खगपति ये कथा पावनी, त्रिबुद ताप भव भय दावनी। स्वयं भगवान श्री राम ने भक्तिमती शबरी को नवदा भक्ति बताते हुए कहा है कि मेरे कथा प्रसंग में रति रखना अर्थात गूढ़ प्रेम रखना मेरे दूसरे प्रकार की भक्ति है। प्रथम भगत संतय कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम जी के लिए जो 14 निवासी स्थान बतवाए, उनमें से प्रथम स्थान उनका मन बताया, जिनके कान रूपी समुद्र भगवत कथा रूपी सरिताओं से कभी भरते ही नहीं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना। भरई निरंतर होई न पूरे, तिनके हिय तुम कहे ग्रह गूरे। संपूर्ण श्री राम कथा श्रवणोपरांत पार्वती जी से कहती हैं कि जिन्हें श्री रामचरितमानस सुनने से तृप्ति हो जाए तो समझिए उनका रस विशेष जाना ही नहीं, चखा ही नहीं। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। इस प्रकार से श्री रामचरितमानस श्री राम कथा सुनने का विशेष महत्व है। पर यह कथा कैसे सुनी जाए, इस संबंध में स्वयं राम जी पंचवटी में लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य को मैं संक्षेप में तुम्हें समझा रहा हूँ, तो मन बुद्धि चित्त लगाकर सुनो कि थोड़ा ही मैं सब कहू बुझाई, सुनई तात मति मन चित्त लाई। मन लगाकर कथा श्रवण की बात भगवान शंकर भी पार्वती जी से उस समय कहते हैं जब वे उन्हें पूरी राम कथा सुना चुके थे। वो कहते हैं कि मन लगाकर कथा श्रवण करने से मन वचन कर्म से किए गए सभी पाप नष्ट हो जाती। मन क्रम वचन जन तक जाई, सुनई जे कथा श्रवण मन लाई। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कलयुगी जीव मायाग्रस्त हैं, हमारे चारों ओर पापाचार का वातावरण, हम मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके कैसे कथा सुनें? इसका समाधान मानस के प्रारंभ में ही कर दिया गया है। यदि मन नहीं लगता है तो बुद्धि और चित्त तो उसको ऊपर की स्थिति है, फिर भी चिंता की कोई बात नहीं, बस केवल प्रेम पूर्वक स्नेह से कहने सुनने और समझने से काम बन जाएगा।
क्योंकि प्रेम पूर्वक अभ्यास करने से चित्त में भी कथा बैठने लगेगी, इससे अनुराग पैदा हो जाएगा और तब फिर भगवत प्राप्ति में विलम्ब नहीं होगा। मानस के अनुसार जे यही कथई सनई समेता, कही सुनई समझी सचेता, होई रामचरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, मिलई न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। अब प्रश्न ये है कि वो प्रेम कैसे प्राप्त हो कि मानस में मन रम सके। इसके लिए एकमात्र साधन है भगवत कृपा। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे मार्ग मोई, मार्ग सोई। अब यह विचारणीय कि ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त हो। इसका सुगम साधन गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम जन्म के प्रसंग के पश्चात इस प्रकार से लिखते हैं कि मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा कराई रघुराई। भजन करने से भगवान कृपा करते हैं, ये तो स्पष्ट है, पर कृपा किस प्रकार भजन करने से करते हैं ये जानना आवश्यक है। जब हम मन वचन कर्म से सभी प्रकार की चतुराई अर्थात सियानापन छोड़कर भजन करते हैं तभी उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो भगवत कृपा के संबंध में एक विशेष बात तो ये है कि जब हम अन्य या अनन्य भाव से परमात्मा के शरणागत हो जाते हैं तब उनकी अपार कृपा का अनुभव होता है। भगवान समदर्शी होते हुए भी ऐसे भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। प्रथम मिलन में ही किष्किंधा पर्वत पर भगवान श्री राम जी हनुमान जी से यही कहते हैं कि समदर्शी मोए कैसव को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो अनन्य जाके असिमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमें अपने व्यवहार में निष्कपटता लाकर भजन करना होगा, क्योंकि भगवान को छल कपट पसंद नहीं है। विभीषण जी की शरणगति के संदर्भ में सुग्रीव से भगवान स्पष्ट रूप से ऐसा कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब विचार ये करना है कि यदि निर्मल मन नहीं भी हुआ तो क्या भजन छोड़ दें? नहीं, भजन यदि बिना मन का भी चलता रहे तो उसके नाम से, उसके प्रताप से व्यवहार शुद्ध होने लगे। श्री राम नाम की महिमा का वर्णन करने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि चाहे भावपूर्वक हो या कुभाव से हो, या आलस्य से आदि से हो, या भगवान का भजन नाम जब सभी दिशाओं में मंगलकारी होता है। भाय को भाय अनक आलस ही, नाम जपत मंगल दिश बसई। इस कलिकाल में तो भजन के अलावा और कोई दूसरा साधन ही नहीं। श्री रामचरितमानस के अंत में सारांश स्वरूप इस प्रकार से लिखा है कि हे कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जब तप व्रत पूजा, रामय सुमरई गाय रामई, संतत सुनई राम गुण ग्रामई। ये बात काकभूषण जी कलयुग का वर्णन करते समय गरुड़ जी से कहते हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास। तो श्री रामचरितमानस में विभिन्न प्रसंगों में श्री राम जी की कृपा प्राप्त करने के उपाय बताए गए। उन सब में सिद्धांत रूप से यही प्रकट होता है कि विश्वास पूर्वक श्रद्धा भाव से छल कपट छोड़कर भजन करने से कृपा का अनुभव होता है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।